My dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long in the name of God, the most beneficent and merciful. आज का विषय वस्तु है एलसी दोलन, एलसी ऑसिलेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि आपसे मुझे मोटिवेशन मिले, मैं इस तरह से वीडियो बनाकर आप तक भेजता रहूं। और चलिए मैं आपके विषय वस्तु पर आता हूं। आपका विषय वस्तु है एलसी दोलन, एलसी ऑसिलेशन। मान लिया कि धारिता सी, मान लिया कि धारिता सी के संधारित्र और प्रेरकत्व एल के प्रेरित्र को स्विच के साथ जोड़ दिया गया है। स्विच के साथ जोड़ दिया गया है। जब t बराबर 0 पर, यानी कि समय t बराबर 0 पर जब हम स्विच को बंद करते हैं, या लिख भी दिया है कि मान लिया कि धारिता C के एक आवेशित संधारित्र, यानी कि कहने का मतलब यह है कि ये संधारित्र क्या है, आवेशित है। मैंने जो कह दिया कि धारिता C के एक संधारित्र, धारिता C के एक आवेशित संधारित्र इसको कहिए, क्योंकि ये जो है संधारित्र पूर्ण रूप से आवेशित है। तो इसको ऐसे कहे तो ज्यादा अच्छा होगा कि मान लिया कि धारिता C के एक आवेशित संधारित्र और प्रेरकत्व एल के एक प्रेरित्र को स्विच के साथ जोड़ा गया है। इसको मैंने यह लिख भी दिया है। मान लिया कि धारिता C के एक आवेशित संधारित्र और प्रेरकत्व एल के एक प्रेरित्र को स्विच के साथ जोड़ दिया गया है। तो जब t बराबर 0 पर स्विच को बंद किया जाता है तो ये क्या होता है, संधारित्र जो है धीरे धीरे निरावेशित होना शुरू हो जाता है और परिपथ में धारा का मान बढ़ने लगता है। जब t बराबर t/4, स्मॉल t बराबर कैपिटल T/4 में ये जो है ना पूरा कैपिटल स्मॉल t बराबर कैपिटल T/4 तक क्या होता है कि ये संधारित्र जो है पूर्ण रूप से निरावेशित हो जाती है। तो परिपथ में धारा का मान मैक्सिमम हो जाता है और इसके पास क्या होता है, जैसे जैसे धारा बढ़ती है वैसे वैसे प्रेरित्र में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र के मान में वृद्धि होती है और चुंबकीय धारा के परिवर्तन के कारण ये प्रेरित्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। फलस्वरूप संधारित्र के प्लेटों के बीच की जो विद्युत ऊर्जा होती है इस चुंबकीय क्षेत्र में, यानी कि प्रेरित्र के चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अब क्या होता है, जब जो है ये मतलब परिपथ की धारा जब महत्तम हो जाती है, यानी कि महत्तम मान पर पहुंच जाती है, तो अब इसमें क्या होता है, स्मॉल t बराबर कैपिटल T/2 समय में क्या होता है कि संधारित्र विपरीत ओर आवेशित होती है। यानी कि कहने पर का मतलब हो गया, यानी कि जिधर संधारित्र का धन ध्रुव था, यानी कि जिधर से संधारित्र का धन ध्रुव था उधर ऋण ध्रुव बन जाता है और जिधर ऋण था उधर धन ध्रुव बन जाता है। यानी कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे क्या होता है कि ये जो है ना
चुंबक क्या बोलता है कि ये जो है संधारित्र क्या होती है, विपरीत ध्रुव की ओर आवेशित होने लगती है। यानी कि कहने का मतलब जिधर धन ध्रुव था, जिधर धन था उधर ऋण, और जिधर ऋण था उधर धन ध्रुव बनने लगता है। और टी इज इक्वल टू कैपिटल स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी बाई 2 में क्या होता है, क्या बोलते हैं, स्मॉल टी बराबर कैपिटल टी बाई 2 समय हो जाने पर क्या होता है कि ये संधारित्र जो है विपरीत ध्रुव की ओर क्या होती है, आवेशित हो जाती है। अर्थात जिधर ऋण था उधर, जिधर धन ध्रुव था उधर ऋण पूर्ण रूप से ऐसे जो उधर पूर्ण रूप से ऋण ध्रुव बन जाता है, और जिधर ऋण था उधर पूर्ण रूप से धन ध्रुव बन जाता है। उसके बाद से फिर जो है ना क्या होता है, धारा विपरीत दिशा में चलने लगती है। फिर धारा अब पहले की अपेक्षा क्या होगा, जब पहले की अपेक्षा संधारित्र का ध्रुव बदल जाता है, यानी कि आवेशन की दिशा बदल जाती है, आवेशित होने की दिशा बदल जाती है, तो धारा की भी दिशा बदल जाती है। और फिर उसी तरीके से क्या होता है कि परिरित्र में क्या होता है कि परिरित्र में फिर ऐसे जो मतलब परिरित्र के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण क्या होता है, ये जो है परिरित्र संधारित्र की विद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। और फिर यानी के चुंबकीय ऊर्जा में क्या होता है, यानी कि फिर क्या होता है कि मतलब ये जो है संधारित्र जो है निरावेशित होना फिर शुरू हो जाती है, और फिर अपने निश्चित समय के बाद फिर संधारित्र मानिए जितना समय में वह आवेशित होती है, और फिर उतना ही समय में क्या होता है, फिर उतना ही समय के बाद वो जो है संधारित्र क्या होता है कि मतलब निरावेशित होना शुरू हो जाती है। और ठीक यानी के समय स्मॉल टी बराबर 3 कैपिटल टी बाई 4 समय में क्या होता है कि मतलब ये जो है संधारित्र पूर्ण रूप से निरावेशित हो जाती है, और इसकी जो है ना इसकी कुल ऊर्जा जो है ना संधारित्र की कुल विद्युत ऊर्जा ये चुंबकीय ऊर्जा में बदल जाती है, चुंबकीय ऊर्जा में बदल जाती है। अब इसके बाद से क्या होता है, तो अब जैसे जैसे यह आवेशित हुई, जैसे जैसे संधारित्र निरावेशित हुई थी, वैसे वैसे परिपथ में धारा बढ़ती गई थी, और चुंबकीय क्षेत्र और परिरित्र में चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता चला गया था, परिरित्र में चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता चला गया था। और ये जो है क्या होता था, क्या हुआ था कि मतलब संधारित्र की विद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में रूपांतरित हो गई थी। अब फिर एक निश्चित समय के बाद, फिर उतना ही समय के बाद, यानी के समय स्मॉल टी बराबर 3 कैपिटल टी बाई 4 समय पूर्ते क्या होता है कि ये जो है ना समय पूर्ते क्या होता है, फिर समय स्मॉल टी बराबर 3 इंटू कैपिटल टी बाई 4 पूर्ते ये जो है परिपथ में धारा का मान घटने लगता है, और धारा का मान क्या होता है, घटने लगता है, और चुंबक की ऊर्जा धीरे धीरे संधारित्र की विद्युत ऊर्जा में बदलना शुरू हो जाती है। अर्थात संधारित्र जो है अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त करने लगती है। पूर्व अवस्था में जिस तरह से संधारित्र क्या थी, आवेशित थी, उसी तरह से जो संधारित्र अपना पूर्व अवस्था जैसे पूर्व अवस्था में आवेशित थी, वैसे ही पूर्व अवस्था की तरह आवेशित हो जाती है। अर्थात ये जो है चुंबकीय, अर्थात ये जो है ना परिरित्र की चुंबकीय ऊर्जा
पुनः परिवृत्त की चुंबकीय ऊर्जा पुनः क्या होती है, परिवृत्त की चुंबकीय ऊर्जा पुनः जो है ना संधारित्र के प्लेटों के बीच विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित। इस तरह से संधारित्र की विद्युतीय ऊर्जा का परिवृत्त की चुंबकीय ऊर्जा में रूपांतरण होने से फिर परिवृत्त की चुंबकीय ऊर्जा का संधारित्र की विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होने से फिर यह क्या बोलता है, संधारित्र की विद्युत ऊर्जा का परिवृत्त की चुंबकीय ऊर्जा में रूपांतरण होने से, यानी कि ऊर्जा के इस तरह से रूपांतरण होते रहने से एलसी परिपथ में क्या होता है, दोलन उत्पन्न होता है। एलसी परिपथ में दोलन उत्पन्न होता है। और ये जो है ना यह क्या बोलता है कि इसकी ऊर्जा, और चूंकि संधारित्र की विद्युतीय ऊर्जा ही क्या बोलता है परिवृत्त की चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है, इसलिए क्या होता है संधारित्र की विद्युतीय ऊर्जा, संधारित्र के यानी कि संधारित्र की प्लेटों के बीच संधारित्र की विद्युतीय ऊर्जा का मतलब संधारित्र के प्लेटों के बीच है ना, संधारित्र की है ना विद्युतीय ऊर्जा, संधारित्र की विद्युतीय ऊर्जा बराबर हो जाता है क्या, ये जो है ना परिवृत्त की चुंबकीय ऊर्जा, परिवृत्त की चुंबकीय ऊर्जा के बराबर हो जाता है, हो गया ना, चुंबकीय ऊर्जा के बराबर हो जाता है, चुंबकीय ऊर्जा के बराबर हो जाता है है ना। अगर ऐसे के मतलब प्रारंभिक अवस्था में संधारित्र का आवेश है ना, संधारित्र का आवेश क्या हो, प्रारंभिक अवस्था में संधारित्र का महत्तम आवेश क्या हो, Q नोट हो, तो क्या हो जाएगा संधारित्र की विद्युत ऊर्जा 1/2 Q नोट बाई संधारित्र की विद्युतीय ऊर्जा Q नोट स्क्वायर बाई I तथा इसकी जो है क्या बोलता है परिवृत्त की चुंबकीय ऊर्जा 1/2 I नोट स्क्वायर दोनों बराबर हो जाएगा। अगर इसे मान लीजिए कि अगर ये इसका जो है इसका दोलन काल अगर जो है एलसी का दोलन काल अगर एलसी का दोलन काल क्या हो, और एलसी का दोलन काल T तथा आवृत्ति अगर एलसी का दोलन काल हो गया, अगर एलसी का दोलन काल T तथा आवृत्ति F हो तो क्या हो जाएगा, F बराबर 1/T बराबर हो जाएगा 1/T का मान होता है 2π√LC। चूंकि एलसी परिपथ में सुन लीजिए, ये सुन के हल करने में आसानी होगा, सारी बात लिखा जाए तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कह दे रहा हूँ उसको सुन लीजिए कि अगर चूंकि एलसी परिपथ में प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है, इसलिए ऊर्जा का ह्रास जो है ना, इसलिए ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है, और चुंबकीय ऊर्जा और विद्युतीय ऊर्जा का योगफल संरक्षित रहता है। अगर दोलन के क्रम में संधारित्र पर
दोलन के क्रम में संधारित्र पर तात्कालिक आवेश, संधारित्र पर क्या हो, तात्कालिक आवेश Q अगर दोलन के क्रम में, अगर दोलन के क्रम में संधारित्र पर तात्कालिक आवेश Q तथा परिपथ में धारा I हो तो ये चुंबकीय ऊर्जा प्लस विद्युतीय ऊर्जा का योग बराबर कांस्टेंट समय t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, समय t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, ये जो है 1/2 के 1/2 L के L हो जाएगा और इसका जो है ना, इसका अवकलन क्या हो जाएगा, I स्क्वायर का L के L रह जाएगा, I स्क्वायर का अवकलन समय t के सापेक्ष में अवकलन किए हैं तो ये 1/2 के 1/2 L के L रह जाएगा, इसका अवकलन क्या हो जाएगा 2I इंटू DI/dt प्लस फिर 1/2 C के 1/2 C, इसका अवकलन क्या हो जाएगा 2Q इंटू dQ/dt बराबर में 0। अब हो जाएगा क्या, L के L रह जाएगा और उसके बाद से L के L रह जाएगा और ये पता है कि I बराबर होता है dQ/dt और ये इंटू के इंटू रह जाएगा और ये DI/dt के DI/dt रह जाएगा। अब बराबर में क्या हो जाएगा 1/C I इंटू क्या ये बनेगा 2 से 2 कट गया है तो 2 से जब 2 कट गया है तो यही ना रह जाएगा क्या कि L से 1 में गुना के L और उसके बाद से I का मान dQ/dt और इंटू में क्या हो गया DI/dt और फिर हो गया क्या किया 2 से 2 कट गया तो 1/C और Q रह गया और dQ/dt का मान I होता है बराबर 0 के 0 रह गया, लिख भी दिए है कि dQ/dt का मान I होता है। अब रह गया कि L के L रह गया और D से D में गुना हो गया D² हो गया, हाँ जी D से D में गुना हो गया D² हो गया और ध्यान देंगे सॉरी यहाँ से फिर से समझिएगा, यहाँ से जो मैंने बताया कि समय t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ मिस्टेक हुआ है एक जगह, समय t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा 1/2 के 1/2 रह जाएगा, L के L रह जाएगा, I स्क्वायर का 2I DI/dt प्लस 1/2 के 1/2 रह जाएगा, C के C रह जाएगा, Q स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2Q इंटू dQ/dt अब बराबर में क्या रह जाएगा 0, बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब देखेंगे क्या कि ऐसे स्टेज में यहाँ पर ये जो हो जाएगा हमारा Li है ना, ध्यान देंगे यहाँ क्या हो जाएगा L हो जाएगा क्या कि यहाँ पर यहाँ से मिस्टेक हुआ था, इसको मैं फिर से बना दे रहा हूँ तो यहाँ पर हो गया क्या कि ये हो गया आपको Li ये रह गया और में क्या रह जाएगा Li हो गया और ये हो जाएगा d/dt और ये जो है ना I का मान dQ/dt हो गया। अब प्लस के प्लस इधर क्या रह जाएगा, इधर क्या रह जाएगा, इधर रह जाएगा क्या कि माने यहाँ पे तो यहाँ तो 2 से 2 कट गया है ना, तो यहाँ 2 से 2 कट गया है तो Li के Li रह गया और d/dt के d/dt रह गया और उसके बाद से क्या हो गया I का मान dQ/dt अब प्लस के प्लस से रह गया, प्लस रह गया और उसके बाद से क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे जो रह गया, फिर देखेंगे क्या कि ये 2 से 2 कट गया है तो 2 से 2 कट जाने का मतलब क्या हो गया 2 से 2 कट जाएगा और ये जो रह जाएगा 1/2 से 2 कट गया भाई, 2 से 2 कट गया और उसके बाद तो 2 से 2 कट गया तो रह गया क्या वह ये जो है Q से 1 में गुना हो गया Q और बटा रह जाएगा C हो गया और उसके बाद से क्या हो जाएगा C और ये ऐसे हो जाएगा क्या
या ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि इसको ऐसे ही लिखी जाती है, अच्छा होगा कि 1/c के 1/c रहने दीजिए और ये q के q रह जाएगा और dq/dt का मान क्या होता है I हो गया। अब बराबर में क्या रह गया 0 और में क्या हो जाएगा ध्यान देंगे ये जो हो जाएगा ना हमारा तो ये एल आई के एल आई रह गया और डी से डी में गुणा के डी स्क्वायर क्यू। अब बटा में क्या हो गया डी टी स्क्वायर। अब प्लस में क्या हो गया आई से 1 में गुणा हो गया आई अब बटा सी आई इंटू क्यू बराबर 0। दोनों तरफ एल से भाग देने पर तो दोनों तरफ एल से भाग दे देंगे। तो दोनों तरफ जब हम एल से भाग दे देंगे, हाँ जी दोनों तरफ एल से भाग दे देंगे, समझे। तो दोनों तरफ एल से भाग देने का मतलब हो गया क्या कि दोनों तरफ अगर हम एल से भाग दे दें और आई से भाग दे दें और दोनों तरफ हम अगर एल आई से भी भाग देते हैं तो यही बात होगा। इसमें भी एल आई से भाग होगा, इसमें भी एल आई से भाग होगा। और तो जैसे हम यहाँ पर दोनों तरफ एल से भाग दे रहे हैं तो एल से भाग दे रहे हैं, अगर हम एल की जगह पर एल आई से भाग देते हैं तो क्या होगा दोनों तरफ अगर एल आई से भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर आई से आई कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा, आई से आई कट जाएगा, आई से आई कट जाएगा। और यहाँ क्या होगा कि आई से तो आई कट जाएगा लेकिन तो अगर दोनों तरफ से हम एल आई से भाग दे रहे हैं, समझे, एल आई से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा ये जो है एल से एल कट जाएगा, आई से तो आई कट जाएगा। और यहाँ भी क्या होगा यहाँ भी एल आई से अगर भाग देते हैं तो क्या होगा ये जो है ना आई से तो आई कट जाएगा, हाँ जी, और आई से आई कट जाएगा लेकिन एल बच जाएगा और एल और सी नीचे बच जाएगा, एल और सी बच जाएगा और आई से आई कट जाएगा। और ये जब दोनों तरफ कहे तो 0 में भी भाग देना होगा तो 0 में तो भाग होके किसी चीज से 0 हो जाएगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा हमारा बच जाएगा क्या तो ये आई से तो आई कट गया है ना, आई से आई कट गया है तो हमारा क्या बच गया डी स्क्वायर क्यू बटा डी टी। अब प्लस में क्या बच गया आई, नहीं अब आई नहीं बचा, अब क्या हो गया आई से आई एक बार में कटा 1/LC आई इंटू क्यू हो गया। अब इसका रूप सरल आवर्त गति के अवकल समीकरण जैसा है जिसे हम जिसे निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं, जिसे निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं, जिसे निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं, निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं, जिसे हम निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं, जिसे हम निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं, निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। समीकरण देख रहे हैं ना, यही समीकरण है ना, जहां एक से दोलनशील कण का मूल बिंदु से विस्थापन है। अब इसका मुकाबला कराइए इससे, तो मुकाबला कराइए तो इससे मुकाबला कराइएगा तो जहां इसमें डी स्क्वायर बटा डी टी है इसमें भी डी स्क्वायर बटा डी टी है। इसका मतलब है कि क्यू का मान क्या मिल रहा है एक्स, इसका मतलब क्या मिल रहा है मिलाइए इस समीकरण से मुकाबला कराइए तो डी स्क्वायर बटा डी टी स्क्वायर की जगह पर यहाँ भी डी स्क्वायर बटा डी टी स्क्वायर है तो एक्स का मान कौन सी मिल रहा है क्यू, एक्स बराबर क्या मिल रहा है क्यू मिल रहा है, एक्स बराबर क्या मिल रहा है एक्स का मान क्या मिल रहा है क्यू, तो एक्स बराबर क्यू मिल रहा है। और फिर देखिए और फिर यहाँ पर देखिए तो जब एक्स की जगह पर क्यू है एक्स का मान आपने पा लिया क्यू, मुकाबला कराने पर एक्स की जगह पर क्या मिला है क्यू मिला है। तो आप देखिए तो यहाँ तो इसका यहाँ भी तो एक्स की जगह पर क्यू पड़ेगा, यहाँ भी एक्स की जगह पर कौन पड़ेगा क्यू। इसका मतलब है कि ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर का मान क्या पड़ेगा, जब एक्स का मान क्यू है तो ओमेगा स्क्वायर का मान पड़ेगा, तो ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होगा ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC, ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC। इसलिए क्या हो जाएगा ओमेगा यानी कि कोणीय आवृत्ति है ना, ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा ओमेगा बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट अंडर स्क्वायर रूट 1/LC। तो है ना, तो क्या और में क्या लिख सकते हैं
और मैं इसको लिख सकते हैं क्या कि ओमेगा के ओमेगा और एक का तो वर्गमूल हो जाता है एक, और रूट में क्या रह जाएगा LC। और जहां क्या है, जहां ओमेगा कोणीय आवृत्ति है, जहां ओमेगा क्या है कोणीय आवृत्ति है। आपको पता है ना x स्मॉल क्यू के बराबर है, तो और में क्या हो जाएगा ए है इस जहां जहां ए महत्तम विस्थापन है, तो इस समीकरण से क्या हो जाएगा, इस समीकरण से क्या हो जाएगा, इस समीकरण से क्या हो जाएगा कि आपको पहले से पता है कि ये जो है एक्स स्मॉल क्यू के बराबर है, तो इस एक्स के पर स्मॉल क्यू, आइए जो क्या है ए क्या है महत्तम विस्थापन है, तो जिस तरह से इस एक्स के लिए स्मॉल क्यू आया है तब महत्तम में स्मॉल क्यू आया था, तो ये महत्तम विस्थापन ए के लिए आएगा क्या क्यू नोट, और ये कॉस ओमेगा टी के कॉस ओमेगा टी। अब रहा क्या कि परिपथ में तात्कालिक धारा, परिपथ में तात्कालिक धारा, परिपथ में तात्कालिक धारा, परिपथ में तात्कालिक धारा I बराबर क्या हो जाएगा, तात्कालिक धारा I बराबर माइनस dq बटा dt, माइनस dq बटा dt। अब ऐसी क्या हो जाएगा, जहां माइनस क्या बता रहा है, जहां माइनस बता रहा है आवेश में कमी, ऋणात्मक चिन्ह से है ना, ऋणात्मक चिन्ह से स्पष्ट हो जाता है, ऋणात्मक चिन्ह आवेश में कमी को दर्शाता है, ऋणात्मक चिन्ह आवेश में कमी को दर्शाता है, अब हो जाएगा क्या ये है, और में क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये I के I हो जाएगा और माइनस के माइनस हो जाएगा, और ये D के D, ये d बाई डी टी के d बाई डी टी रह जाएगा, और ये Q का मान यहाँ मालूम है ना, Q नोट माने कैपिटल Q नोट कॉस ओमेगा टी, जिसका अवकलन क्या होगा, अवकलन करने पर इसका अवकलन क्या होगा, ये इसका अवकलन करेंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए I बराबर अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, इसका अवकलन होगा माइनस डी बाई डी टी क्यू नोट कॉस ओमेगा टी का अवकलन होगा ओमेगा क्यू नोट साइन ओमेगा टी। यही हो गया क्या, परिपथ में तात्कालिक धारा, इस प्रकार क्या मिला, परिपथ में तात्कालिक धारा I बराबर, परिपथ में तात्कालिक धारा I बराबर ओमेगा क्यू नोट साइन ओमेगा टी।